हेलो फ्रेंड्स, पहली वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखा था। आज हम उससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने साल के बीच में एक और मशीन परचेज़ की है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन अपना लिखते जाएंगे। क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2009 एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹43,000। तो सबसे पहले जो हमारी मशीन है हमने कब परचेज़ की है, 1 अप्रैल 2009 को मशीन परचेज़ की। उसका जो कॉस्ट है 43,000। It was estimated that the effective life of the plant and machinery will be 10 years। और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कितनी है, 10 ईयर्स। 10 साल तक हम उस मशीन को यूज़ करेंगे। एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 3,000। और 10 साल के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी, जब वो हम उसको सेल करेंगे तो वो कितने में सेल होगी, 3,000 में। मैंने आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो हम चार्ज करेंगे एवरी ईयर हो जाएगी 40,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू ₹4,000। तो जो हमने मशीन परचेज की है उस पर हम हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 4,000 पर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट बोला हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2010 यानी कि एक साल के बाद द कंपनी परचेज एडिशनल मशीन फॉर ₹25,000। अब उसने एक साल के बाद एक और मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2010 में। कितने में परचेज किया, 25,000। कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीन 25,000 और उसकी लाइफ है 15 ईयर्स। एंड उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2,500। तो हमारी जो सेकंड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 25,000 माइनस 2,500 डिवाइड बाई 50। ये हो गया 22,500 डिवाइड बाई 15, 1,500। तो हमारा जो सेकंड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,500 पर ईयर। अब आगे इस क्वेश्चन में जो बोला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। इन जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन होते हैं उनमें जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर हम क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करेंगे तो हमारा जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू गलत कैलकुलेट होगी और फिर हम जर्नल एंट्री भी गलत अमाउंट से करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें आगे बोला हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2011 यानी कि हमने जो सेकंड मशीन है कब परचेज़ की थी, 2010 में। और जो हम थर्ड मशीन है, अब हम तीसरी मशीन परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें बोला हुआ है कि वो हमने कब परचेज़ की है। अब ये मशीन हमने ईयर के स्टार्टिंग में नहीं, ईयर के मिड में यानी कि 6 महीने बाद हमने परचेज़ की है। डेट है 1 अक्टूबर 2011। कॉस्ट ऑफ थर्ड मशीन 12,000, ऑफ विच द स्क्रैप वैल्यू विल बी 2,000। स्क्रैप वैल्यू इसकी क्या है, 2,000 एंड द इफेक्टिव लाइफ 20 ईयर्स। और इसकी लाइफ कितनी है,
लाइफ विल बी 20 ईयर्स। अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना तो आ ही गया होगा, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 12,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाई 20, 10,000 डिवाइड बाई 20, ये है 500 रुपीज़ पर ईयर। थर्ड मशीन पे डेप्रिसिएशन है वो 500 पर ईयर चार्ज होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2013। 2013 तक हमें जनरल एंट्री पास करनी है। इफ़ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो अब हमें इसकी जनरल एंट्री करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम 2013 तक इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो तीनों मशीन हैं उनका डेप्रिसिएशन पर ईयर हमें कितना चार्ज करना है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट मशीन 4,000, सेकेंड मशीन 1,500, थर्ड मशीन ₹500 पर ईयर। अब हमें बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो जैसे कि इन क्वेश्चंस में डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये हो गया डेट, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट अमाउंट, सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट मशीन हमने कब परचेज की थी? 1 अप्रैल 2009। मशीन जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने कितने में परचेज की थी? 43,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें चार्ज करना है, तो 31 मार्च 2010। कितना डेप्रिसिएशन था? 4,000 फर्स्ट मशीन का। इसकी क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी बाय डेप्रिसिएशन 4,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 39,000। ईयर क्लोज, डेबिट एंड क्रेडिट विल बी द सेम। अब नेक्स्ट ईयर में जो हमारा बैलेंस है फर्स्ट मशीन का वो हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2010 ईयर की क्लोजिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। पहली मशीन की वैल्यू अब हमारी कितनी बची है? 39,000। अब हमने 2010 में क्या किया था? 1 अप्रैल 2010 को सेकेंड मशीन परचेज की थी टू बैंक। सेकेंड मशीन वो हमने परचेज की थी 25,000 की। अब एट द ईयर एंड हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का 4,000 सेम और सेकेंड मशीन का 31 मार्च 2011 को बाय डेप्रिसिएशन हमने जो कैलकुलेट किया था वो था हमारा 1,500। अब हमारी जो क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी 31 मार्च 2011 बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी वैल्यू हो गई 64,000 में से हम 5,500 को लेस कर देंगे। 58,500। ईयर क्लोज 64,000, ये 64,000। अब है नेक्स्ट चलते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर मीन्स हमारा जो अब है 1/4/2011। 1/4/2011 में तो हमने अभी कुछ नहीं किया, तो हमारा जो बैलेंस मशीन की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,500। अब हमने क्या किया था इस ईयर के मिड में, यानी कि 1 अक्टूबर 2011 को हमने नई मशीन परचेज की थी टू बैंक। वो थी हमारी थर्ड मशीन, उसकी कॉस्ट थी हमारी 12,000। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च
2012 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन 4000 बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन 1500 बाय डेप्रिसिएशन थर्ड मशीन। अब इस थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन हमारा आया था 500 पर ईयर। 500 रुपये हमें पूरे साल का चार्ज करना है, लेकिन हमने मशीन कब परचेज की? 1 अक्टूबर 2011 को, यानी कि साल के शुरू होने के 6 महीने बाद। तो हम इस साल में सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 500 हमारा पूरे साल का था, तो इस साल के लिए इस मशीन का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 250, 250 रुपये। अब हम क्या करेंगे? मशीन की क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। मार्च 2012 बाय बैलेंस 70,500 और ये हो जाएगा वैल्यू हो जाएगी 64750। हमें 2013 तक इसकी अकाउंटिंग करनी है। अब नेक्स्ट ईयर हमारा 1 अप्रैल 2012 हमारी मशीन्स की वैल्यू थी 64750। ईयर क्लोज। अब हम सारी मशीनें परचेज कर चुके हैं, अब सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करना और मशीन्स की हमें मार्च 2013 क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन का वही 4000 बाय डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन का 1500 बाय डेप्रिसिएशन, थर्ड मशीन का अब हम 500 कैलकुलेट करेंगे। 31 मार्च 2013 में हमारी मशीन्स की क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 64750 माइनस 6000, 64750 58,750। ये हमारा ईयर क्लोज। 2 मिनट बोलने बोलियो। सुन, अमेज़न का प्राइम है तेरे पास? नहीं है? तो हमें 2013 तक इसमें एंट्रीज करनी थी। 31 मार्च 2013 में हमारी जो मशीन्स की, तीनों मशीन की वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 58,750। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। बस इसमें जो एक ट्रिकी चीज़ थी, जो हमने थर्ड मशीन परचेज़ की थी वो मिड ऑफ द ईयर परचेज़ की थी। तो हमें जिस साल हमने वो परचेज़ की थी उस साल में सिर्फ हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज करना था। तो वही एक इसमें ट्रिकी पॉइंट था, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।